मोहिनी बन करके भगवान आए हैं। दैत्य देवता जहां आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, अब जैसे ही इनको देखा देवता और दैत्य देखते के देखते रह गए। देवी तुम कहां से आई हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम रहती कहां हो? अब भगवान ने कहा कि देखो मैं हर जगह रहती हूँ, मेरे कोई माता पिता नहीं है। पूरी बात भगवान ने कह दी, लेकिन दैत्य और देवता नहीं समझ पाए। भगवान ने कहा मैं तो जहाँ से आई हूँ सो ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ क्या कर रहे हो, लड़ झगड़ क्यों रहे हो? दैत्य देवता कहने लगे ये अमृत हम चाहते हमें मिल जाए, दैत्य चाहते हमें मिल जाए। भगवान ने कहा तुम लड़ने की बात कौन सी है भैया, बांट करके पी लो। कहा हम ये सब नहीं कर सकते, देवी आप ही कर दो ना, बांट बराबर बराबर बांट दो। हमें मोहिनी भगवान ने कहा अच्छा, एक चलती फिरती घूमती स्त्री पर इतना भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम ठीक ही करोगी। और आज भगवान ने अपने हाथ में अमृत का कलश ले लिया। दैत्यों से कहा देखो इसमें जो ऊपर पतला पतला दिख रहा है ना, ये पानी है, और पानी पिला के देवताओं को निपटाती हूँ पहले, बाद में गाना गाना तुम्हें अमृत पिलाऊंगी। एक पंक्ति में देवता बिठाए, एक में दैत्य बिठाए हैं, एक एक करके भगवान छल से देवताओं को अमृत पिलाते जा रहे हैं। और आज बाद में सूर्य और चंद्रमा बचे थे, भगवान अमृत उलेरते जा रहे हैं। दोनों के बीच में एक राहु नाम का दैत्य आकर के बैठ गया। भगवान ने अमृत गिराया, हाथ में अमृत गिरा, इतने में सूर्य चंद्रमा चिल्लाने लगे महाराज ये दैत्य है, दैत्य है। इतने में तो अमृत पी लिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, सर धड़ से अलग हो गया, लेकिन दो रूपों में जीवित हो गया, राहु और केतु बन गया। जो आज भी सूर्य चंद्रमा से द्वेष मानते हैं, ग्रहण के रूप में आज भी बदला लेने की भावना से प्रहार करते हैं आकर के ये दोनों। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को अमृत तो पिला दिया, लेकिन जो भगवान के नाम की माला जपते थे वो छूट गए, अभिमानी हो गए। एक दिन दैत्यों के सम्राट बलि ने गुरु शुक्राचार्य से कहा गुरुदेव ये देवताओं को मैं मार तो नहीं सकता, क्या इन देवताओं को मैं परास्त भी नहीं कर सकता? तब शुक्राचार्य ने कहा राजन किसी को परास्त करना चाहते हो तो 3 काम प्रत्येक व्यक्ति को रोज करने चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित गौ सेवा प्रत्येक व्यक्ति को रोज करनी चाहिए। एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवताओं की सेवा का फल मिलता है। तो गौ सेवा प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए। अच्छा गाय है किस किस के घर में, जरा हाथ ऊंचा तो करें जिसके घर में गाय है। जिसके घर में हो वही उठाना, झूठे का नहीं उठाना। अब देखो कितने नीचे हो गए, थोड़े ही लोगों के घरों में है गाय। कुत्ता पालने के लिए जगह होती है, लेकिन गाय रखने के लिए जगह नहीं होती। और महाराज पहले तो घरों के बाहर लिखा जाता था सुस्वागतम। क्या लिखा जाता था? सुस्वागतम। सुस्वागतम हट करके उसके बाद हुआ वेलकम। क्या हुआ? वेलकम। क्योंकि पढ़ा लिखा जमाना आ गया है, संस्कृत कौन लिखे कौन पढ़े, सब दुनिया अंग्रेज होने जा रही है। वेलकम के बाद फिर लिखा जाता था शुभ लाभ। क्या लिखा जाता था? शुभ लाभ। और आजकल तो महाराज जिनके घर में कुत्ता पले हुए होते हैं ना, उनके घरों के बाहर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। यानी उस घर के अंदर अब इंसान कोई रहा ही नहीं है। प्रिय भगवत प्रेमियों,
गाय की सेवा प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। घर में रखने की जगह ना हो तो जगह जगह गौशालाओं में अपने नाम से गाय को रखो। एक रोटी के हिसाब से भी अगर आप कुछ अंश निकालते रहेंगे तो आपके नाम से एक गाय का पालन हो जाएगा। और प्रिय भगवत प्रेमियों, आज जो गाय रोडों पर खुली घूम रही हैं, तो कसाई जो उठा करके काटते हैं जाके गायों को, कसाईयों का दोष कहीं नहीं है। अगर दोष है तो हम लोगों का है, क्योंकि हम अपनी गायों को रख नहीं पा रहे, अपनी गायों की सेवा नहीं कर पा रहे। यही तो कारण है कि उन कसाईयों को मौका मिल रहा है। और प्रिय भगवत प्रेमियों, कसाई गायों को काटते कैसे मालूम है? ऐसा कोई माँ का लाल होगा जो रो रो जो सुन करके जिसके आंखों से आंसू न आ जाए। कसाई जब गाय को पकड़ करके ले जाते हैं मारने के लिए, तो 3 दिन पहले से गाय को भूखा रखा जाता, कुछ खाने को नहीं देते हैं, इसलिए कि गाय की खाल चिपक जाए। फिर जिंदा गाय को सूली पर चढ़ाते हैं, ऊपर टांग करके जिंदा गाय को बांध करके उसकी खाल को उतारते हैं। तब गाय भींगी आंखों से चारों तरफ आंखें भरी देखती है कि शायद जिन मैंने माँ के लालों को दूध पिलाया है उनमें से कोई माँ का लाल आ जाए और मुझे आकर के बचा ले। एक दिन शुक्राचार्य जी ने आकर के बलि को कहा, बलि तुम स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। स्वर्ग पर चढ़ाई की बलि ने, स्वर्ग तो क्या त्रिलोकी की संपत्ति को कब्जे में कर लिया। आज देवता फिर मारे मारे घूमने लगे। आज देवताओं की माता अदिति बड़ी दुखी बैठी हैं। महाराज कश्यप से कहा, महाराज कोई ऐसा उपाय करें जिससे हमारे बालकों की स्वर्गादि संपत्ति वापस मिल जाए। महाराज कश्यप ने समझाया, देवी यहाँ कोई किसी का पिता, कोई किसी की माता नहीं, संसार में मोही बंधन का कारण होता है। क्वदेहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृति परा कशिके पति पुत्राध्या मोहये वही कारणम। जीव का बंधन का कारण मोह ही होता है, इसलिए मोह को त्यागो, भगवान का भजन करो। महाराज कश्यप से कहा, महाराज आप माँ होते तो माँ की पीड़ा समझते। और आज भैया अदिति ने जब जिद की तब भगवान महाराज कश्यप ने भगवान का व्रत बताया, जो पयो व्रत फागुन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेके त्रयोदशी तक किया जाता है। व्रत किया, इधर देवताओं ने जाके भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, देखो देवताओं, इस समय बलि पर गुरु की कृपा हो गई है, और गुरु की कृपा भगवत कृपा से ऊंची होती है। अगर मैं भी देवताओं से बलि से युद्ध करूंगा तो परास्त हो जाऊंगा, मैं स्वयं बामन बन करके आऊंगा। धीरे धीरे मैया अदिति के गर्भ में बालक आया है, समय आया है, भादों का महीना है। एक बात बताइए, भादों का महीना बड़ा पवित्र महीना माना जाता है। भगवान का अवतार किस महीना में हुआ? भादों के महीना में। किशोरी राधा रानी को भी अवतार भादों के महीना में ही भयो, बलराम जी को भी अवतार भादों के महीना में ही भयो। अब धीरे धीरे समय आ रहे है, भादों का महीना है, भादों के महीना शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन आज भगवान मैया अदिति के यहाँ बामन बन करके पधारे हैं। बोले बामन भगवान की। केवल बामन अंगुल के हैं, बड़े सुंदर बटुआ जैसो मोड़ो है इनको। आज देवताओं ने आकर के भगवान को छत्र समर्पित किया।
माता अदिति ने कोपीन धारण कराई है, दिशाओं के स्वामी ने कुशा आसन समर्पित किया है, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया है, दक्षिणा मांगी है, दक्षिणा देने चले तो गुरुदेव ने कहा कि दक्षिणा देना है तो त्रिलोकी की संपत्ति ला करके दे दो। और आज भगवान चल दिए हैं बामन बन करके बलि के दरवाजे की तरफ, जहाँ बलि यज्ञ पर यज्ञ कर रहा है। बोले बामन भगवान की जय। बामन को भेष बनायो, बामन को भेष बनायो, बलि राजा को छलने बनायो, बलि राजा को छलने बामन को भेष बनायो, बलि राजा को छलने आयो। तालियों की सेवा करते हुए बामन भगवान की बलि राजा को छलने आयो, बलि राजा को छलने आयो। वो बलि राजा को छलने आयो, बलि राजा को छलने बामन को सभी तालियों से बामन भगवान का स्वागत करेंगे। बामन भगवान की जय। हाथ खोले बोलो। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पाँव, इनके